तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। यानी कहने का मतलब ये है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें क्या है कि एक आवेशित कण घुस गया है। अब वो कैसे गति करेगा, वहां उसका बिहेवियर क्या होगा। जैसे एक प्रकार की एक दुनिया है, अलग दुनिया, और एक अलग प्रकार का एक आदमी उसमें घुस गया। अब वो कैसे रहन सहन, उसका कैसा रहन सहन है, यानी किस प्रकार गति करे, कैसे तुम रहोगे, है कि नहीं, वो यहाँ पे बताया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक खुशहाल जिंदगी में दो पर्सन है, एक खुशहाल जिंदगी है और एक थर्ड पार्टी उसमें एंट्री मार रही है, तो उसका वहां पे क्या रोल है, क्या वो दो बंदे अलग होते हैं या नहीं, उस थर्ड पार्टी का क्या मतलब होगा वहां पे, उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है। ये हमने प्लस 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 प्लस, एक यहाँ पे माइनस, ठीक, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस माइनस। तुमको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर, यानी कहने का मतलब है ऐसे ऐसे। तो ये होगा प्लस की डायरेक्शन, ठीक, ध्यान से समझेंगे। तो यानी कि ई की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में बन गया। क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ई, क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था, माइनस का। ये गति करेगा। पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। अब ये एक सच के अनुदिश गति कर रहा है, कैसे गति कर रहा है, एक सच के अनुदिश इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, एक सच के अनुदिश, ध्यान से समझने रहना, एक सच के अनुदिश गति करेगा। जैसे ही क्या होगा, ये इसमें जाएगा अंदर, जैसे ही इसमें अंदर जाएगा, अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि सर जी ये आपने ऐसा कैसे चित्र बना दिया। अभी हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे चित्र बना है, वी वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है, वी वेग से, ध्यान से समझेंगे। देखो भैया, इस पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। पहले क्या था, जब ये एक्स अक्ष के अनुदिश में प्रवेश किया, इस पे कोई भी बल अभी तक यहाँ पे लगा नहीं लगा। जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करा, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक। अब बताओ, निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। हाँ, ये प्लस है, ये निगेटिव है, ये तो इसको भगाएगा कि हमारी खुशहाल जिंदगी है, हम खुश हैं अपनी जिंदगी में, दो कपल्स हैं, ये खुश हैं। अब ये तीसरा थर्ड पार्टी इसमें एंट्री मार रहा है, तो कहता है कि हमको चाहिए, नहीं चाहिए, इसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसके पास माइनस ऑलरेडी है। तो ये क्या करे, ये कहेगा निकलो यहाँ से, तो ये निकलेगा। और ये वाले के पास नहीं है, ये अकेला है, तन्हा है, तो जब ये अकेला है तो ये वाला इसको पकड़ खींच लेगा। अब क्या होगा, पहले तो समांतर जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब ऐसे इसमें अंदर प्रवेश किया, ये वाला ने रिपल्सन किया, पॉजिटिव वाले ने पकड़ के खींच लेगा, तो ये क्या होगा, उसकी गति ऊपर की ओर ऊपर की ओर ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा कि नहीं, आगे जाके मिल जाएगा इससे, बस इसकी भी एक अलग खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। सिंपल, सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो क्या इतनी बात समझ में, अब ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, जब क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन है एक सच के अनुदिश गति कर रहा था, तो उस समय उस पर क्या कोई बल लग रहा था, अभी नहीं लग रहा था, बल लग रहा था, नहीं लग रहा था। अब उस समय की हम बात करेंगे, जब ये अंदर प्रवेश किया
तो क्या करेगा, इसकी जो गति होगी बढ़ती चली जाएगी, वेग इसका बढ़ता क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये वाला बल इसको पकड़ के खींचता रहेगा, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, और ये पकड़ के ये परवलय टाइप का बनता चला जाएगा। ये ऐसा पथ कैसा होता है, ये परवलय का होता है ऐसा पथ। समझ गए? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिएगा होता क्या। तो क्या कहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है जब ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो एक्स अक्ष के अनुदिश तो कोई बल नहीं लगता, लेकिन वाई अक्ष के अनुदिश, ये नहीं कि वाई अक्ष है ऊपर की ओर, ये ऐसा है, जरा समझो ये। ठीक, ये ऊपर वाला वाई अक्ष, अब ये वाला एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो ये ऐसे गति कर एक्स अक्ष के अनुदिश तो कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जब अंदर प्रवेश करता जाएगा तो वाई अक्ष के अनुदिश क्या होगा, इस पर बल लगेगा, वो उसको ऊपर की ओर खींचता जाएगा। तो क्या कहोगे, लिखोगे ये कि इलेक्ट्रॉन पर एक्स अक्ष के अनुदिश कोई बल नहीं लगता है, परंतु वाई अक्ष के अनुदिश एक बल, कौन सा, F बराबर E इंटू, ठीक, ये इस पे बल लगता है। जब वाई अक्ष के अंदर इस पर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो क्या होगा, जब ये ऊपर की इस पे बल लगेगा तो इसमें गति में त्वरण आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, गति में त्वरण आ जाएगा, तो त्वरित गति इसे प्रदान करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? तो क्या निकालोगे इसका, बल के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण ए बराबर F अपान m होगा। इसका मान यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, स्मॉल e यानी इलेक्ट्रॉन बटे स्मॉल m। एक कक्ष के अनुदिश गति कर रहा था तब सिंपल चाल थी, कौन सी चाल थी, सिंपल, यानी चाल कितनी थी इलेक्ट्रॉन की v, दूरी कितनी थी x अक्ष के अनुदिश x, और बटे टाइम कितना t। तो जब चली गई दूरी निकालोगे x बराबर क्या आ जाएगा, vt आ जाएगा, ये आ गया vt आ गया। इसका हम y अक्ष के अनुदिश वेग निकालेंगे, इधर y, ये देखो ऐसे बढ़ता जा रहा कि नहीं इलेक्ट्रॉन, भाई ऐसे चलता जा रहा, तो y अक्ष के अनुदिश पहले तो इसका क्या था, प्रारंभिक वेग u तो जीरो था, क्योंकि y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश वेग uy, वेग जीरो होगा। ठीक, तो चली गई दूरी निकाल लेंगे, दूरी निकाल लोगे y अक्ष पे कितना आएगा, y बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, यानी 1/2 AT स्क्वायर। ए का मान ये वाला इसमें पुट करेंगे, अब यहाँ से t का मान जब निकालोगे तो x/v आएगा, क्या आएगा, x/v, तो यहाँ पे रख लो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, ए का मान कितना है, ये E कैपिटल M/m, और ये t का मान निकालोगे तो x/v आएगा, अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी x²/v², यानी y का जो मान आएगा 1/2 E कैपिटल E बाई स्मॉल m और x²/v², यही तुम्हारा आ जाएगा क्या, मान। तो इसी से हम लोग ये सब इतना कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि y बराबर जो बचेगा x², यही तुम्हारा होता है परवलय। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है।